मैं यहीं पे हूँ भैया। मेरा आईडी 9 दिनों से बंद करके रखा गया है और मुझे यहाँ आने के लिए भी मना किया गया है कि अगर आप वहाँ पे शामिल होते हो तो आपकी आईडी ओपन नहीं की जाएगी। और 9 दिनों से जो मैंने काम किया है मेरा पैसा भी फंसा हुआ है, पैसा भी नहीं देने के लिए बोला जा रहा है और 9 दिन से हमको बैठा कर रखा गया है। ये जो रात को 12 बजे के बाद भी 4 बजे सुबह तक जो ड्यूटी हम लोगों से लिया जा रहा है ये सब बंद किया जाए। ये शोषण कर रहा है जोमेटो कंपनी वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। मोबाइल छीना गया, जितना पैसा है पैसा छीना गया। आप तो सुशासन की सरकार कहा जाता है, बिहार में शांति है और आप कह रहे हैं छीना जा रहा है। नहीं कोई सुशासन नहीं है। रात में हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए हम अकेला हैं, 5 गो 6 गो आया, अब हम क्या कर लेंगे उसमें? कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग में और यहाँ पर गिग वर्कर लोग सरकारी मतलब कर्मचारी के दर्जा का मांग कर रहे हैं और बहुत सारे मांगे हैं। यानी आज के दौर में देखेंगे जिस तरह से बिहार में या पूरे देश भर में बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसको लेकर के कहीं न कहीं युवाओं के बीच में बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो रहा है। और गिग वर्कर जो पार्ट टाइम काम करते हैं ये वो वर्कर हैं जो स्वतंत्र क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं भी अपना काम कर सकते हैं। 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, 12 घंटा कर सकते हैं, यानी स्वतंत्र तौर पर ये लोग काम करते हैं। इन लोग का मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा बिहार सरकार दे। इसके लेकर और क्या कुछ कहते हैं इन्हीं से हम जानते हैं क्या क्या समस्या आप लोग हो रहा है। आप लोग स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? जैसे हम लोग का मतलब काम कर रहे हैं, रात में फंस जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है, कॉल करने पे कॉल नहीं उठाता है, मोबाइल बंद बताता है। रिस्पॉन्स रात को फंसे हुए 12 बजे दिन तक रिस्पॉन्स आता है, उतना देर बैठे रहते हैं, कोई मतलब अवेलेबल नहीं रहता है, न सर रहते हैं न मैडम रहते हैं, कोई अवेलेबल नहीं रहता है। उतना देर हम लोग का टाइम वेस्ट होता है, उसके ऊपर कुछ किया जाए। तो क्या लगता है आप तो खुद स्वतंत्र होकर उस काम को चूज किए हैं, इसमें फिर क्या दिक्कत है? फिर सरकार से क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग का प्राइवेट सेक्टर है, निजी तौर पर काम 1 घंटा कर रहा है, 2 घंटा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अरे 2 घंटे 4 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, कोई ऑर्डर नहीं रहता है, पैसा पे आउट भी नहीं बन पाता है। हम लोग ऑर्डर का ऊपर ही पे आउट रहता है। सरकार क्या करे आप लोग के लिए? हम लोग का कोई वो मतलब एक्सीडेंट भी होता है रात में, चाहे पैसा छिना गया, मोबाइल छिना गया, गाड़ी छिना गया, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। वो बोलते हैं 112 को कॉल करो, 112 को कॉल करते हैं तो वो सेंट्रल में जाता है, वहाँ से फिर वहाँ पे जो नियर बाई रहता है उसको कॉल करता है। तब तक हम लोग का मोबाइल पैसे जितना है सब छिना जाता है, गाड़ी तक भी छिना जाता है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो बोलते हैं कि आप लोग देख लीजिए, पुलिस थाना में क्या करना है कर लीजिए। 112 फेलुअर है जी, एकदम फेलुअर है, वो काम नहीं कर पा रहे। हम आपको 12 बजे कॉल करते हैं। पटना के अंदर में सर समस्या? हाँ, पटना के अंदर में यही समस्या है। 12 बजे हम कॉल किए हैं, 112 आता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आता है। 3 घंटे विलम्ब हो जाता है मेरा। 3 घंटे के अंदर सारा कुछ हो जाता है। मोबाइल छिना गया, जितना पैसा है पैसा छिना गया। आप तो सुशासन की सरकार कहा जाता है, बिहार में शांति है और आप कह रहे हैं छीना जा रहा है। नहीं कोई सुशासन नहीं है। रात में हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए हम अकेला हैं, 5 गो 6 गो आया, अब हम क्या कर लेंगे उसमें? कुछ नहीं कर सकते हैं। मैडम थोड़ी इधर आइएगा तो। मेरा साथ भी ऐसे तो हुआ है। अब ज़्यादा कीजिएगा तो आईडी बंद हो जाए, टर्मिनेट कर देता है लोग, बोलता है कि मतलब वो बन रहा है, ये बन रहा है, आईडी बंद हो गया मेरा। बन रहा है ना, हाँ, काम नहीं करना चाहता है, नेता में उतर रहा है, ऐसे कर रहा है, आईडी बंद कर दी जाती है। आप लोग रोड पर आ जाते हैं जी, जो 2 रुपये कमा भी रहे वो भी बंद हो जाता है। यानी आप चाहते हैं कि एक स्थायी तौर पर कानून बने निजी सेक्टर में भी, ताकि हम लोग को समस्या का सामना न कर पड़े। ऑर्डर कैंसिल होता है, कस्टमर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो आता है राइडर पे कि तुम्हारे वजह से ऑर्डर कैंसिल हुआ है। हम लोग कस्टमर के लोकेशन पे जाते हैं, कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाता है तो हम क्या ही कर सकते हैं? आप बताइए। वो बार कॉल किए जा रहे हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो आईडी हम लोग के लिए 48 घंटा 72 घंटा के लिए बंद किया जाता है, डिसेबल किया जाता है कि ऑर्डर कस्टमर का नहीं लोकेशन में पहुंचा है, इधर ही से लेके चला गया, घर पे लेके चला गया। हम लोग काम कर रहे हैं उस पर 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं, तो हम लोग का पे आउट भी तो बनना चाहिए ना। जितने यानी निजी जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिसके कारण आज प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों के लिए कोई अस्थायी कानून नहीं है। यही वजह है कि इन लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, इन लोग को आए दिन काम छीना जा रहा है और समय काम इन लोग को नहीं मिल पाता है। इन सारी समस्याओं को इन लोग को झेलने पड़ रहा है। क्या कहिएगा सर? पुनः मैं कहना चाह रहा हूं सर कि ये जो स्विगी जोमेटो कंपनी है, इसमें पुनः से रेट कार्ड वापस किया जाए। जो पहले हम लोगों को 2 साल 3 साल पहले जो रेट कार्ड मिला करता था, वही रेट कार्ड पुनः वापस कर दिया जाए
और बेहतर सुविधा दिया जाए। ये जो रात को 12 बजे के बाद भी 4 बजे सुबह तक जो ड्यूटी हम लोगों से लिया जा रहा है, ये सब बंद किया जाए। ये शोषण कर रहा है जोमेटो कंपनी वाला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। हम लोगों का कमाई पहले था 1200-1400 रुपये, 12 घंटा काम करके उसमें 1000 रुपये 900 रुपये बच जाया करता था। लेकिन आज के समय में महंगाई जो है आसमान छुए जा रहा है। हम लोग का अर्निंग सीधे आधा पे आ गया। अब बताइए, आज के डेट में हम 750 का काम कर रहे हैं 12 घंटे में, और मेरे को 250 रुपये का तेल जलता है, 100 रुपये का खाना खाता हूँ, 400 रुपये लेके जाता हूँ। मेरा परिवार कैसे चलेगा? पहले ऐसा नहीं था। महंगाई आसमान छू रहा है। 5000 तो रेंट है आपका। बिल्कुल वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 400 रुपये कमाता हूँ, 30 दिन पूरा रगड़ के ड्यूटी करूंगा तो 12,000 रुपये होगा। 5,000 रुपये मेरा ऐसे ही चला गया। रूम रेंट वगैरह देने में खर्चा चला गया। 7-8 हजार रुपये में मेरा परिवार चलेगा। 12 घंटा ड्यूटी दिया। सर, दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर स्थिति कर दिया है। दिहाड़ी मजदूर भी अगर कमाने जाता है तो 400 रुपये 450 रुपये कमाता है 8 घंटे ड्यूटी करके। अगर 12 घंटे करेगा तो उसको उसके जेब में 700 रुपये ऐसे सूखा सूखी चला जाएगा। लेकिन हमारा अर्निंग क्या है? का मार आपके ऊपर है नहीं? बिल्कुल, कंपनी महंगाई है, इनकम नहीं है। बिल्कुल कंपनी शोषण कर रहा है सर। ये काम मेरा पैसे पे अधिकार खुद को जमाया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि 30 रुपये मिनिमम ऑर्डर किए हुए 30 रुपये में पहुँचाएगा। कॉन्ट्रैक्टर है जो हायर कर रहा है मजदूर को। जी सर, ये कर रहा है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है। कंपनी वाला खुद से भी ज्वाइनिंग करवा रहा है। इसमें कंपनी के थ्रू भी हम लोगों का आईडी जो है कंपनी के थ्रू है। लेकिन कंपनी आप मुझे दे क्या रहे? एज एम्प्लॉई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। 12 घंटा 14 घंटा रात भर काम करता हूँ। गर्मी का दिन आता है तो 4 बजे सुबह तक काम करता हूँ। हम लोग पैसे के मारे बिहारी होने। सर एक बात है, बिहारी का हमेशा हर जगह शोषण हुआ है। ये कंपनी भी बिहार में आकर के पैसा कमा रही है, राइडर का पैसा काट करके अपना जेब भर रहा है। बताइए, 1400 में आज 750 आ गया। 750 मेरा कहाँ गया? कंपनी वाला लिया ना। खुद चलेगा बड़ा 3 करोड़ के गाड़ी से। हम लोग का मतलब बहुत दयनीय स्थिति कर दिया है सर। हम लोग चाहते हैं कंपनी से कि पुनः रेट कार्ड जो पहले जैसा था वैसा आप पुनः रेट कार्ड वापस कर दीजिए। ड्यूटी आवर फिक्स कर दीजिए कि इतना घंटा ड्यूटी दे करके आपको इतना अर्निंग हो जाएगा। ये सारा मांग है सर। यानी लगातार मजदूरों को शोषण हो रहा है निजी संस्थानों में। जिस तरह से जोमेटो के जितने कर्मी लोग हैं, जितने गिग वर्कर लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है। यहाँ पर ये इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम शोभा कुमारी है। क्या दिक्कत हो रहा है? आप लोग निजी सेक्टर तो खुद स्वीकार किए थे कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो नौकरियां मिलेंगे, तो आज मिल तो रहा है, तो क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं, ये नौकरियां तो ऐसे कोई नौकरियां थोड़ी होती है। नौकरी का मतलब होता है कि आपके उसका भी कानून एक होना चाहिए। जो कानून अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है और उसके दायरे में रह के कोई भी काम नहीं। कानून में लिखा गया है कि 8 घंटे ही काम करना है, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। और आज के डेट में इन लोग 16-16 घंटा काम करता है, अपने घर को नहीं देखता है, परिवार को नहीं देखता और कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। और सोचो, जिस समय लॉगिन करता है, इसका लॉगिन टाइम होना चाहिए 8 घंटा टोटल। और वो लॉगिन टाइम में भी उसका पूरा जो डिलीवरी का टाइम होता है कि वो दे रहा है डिलीवरी, तो वो भी नहीं देता है। और उसके बाद उसका तो पैसा भी चला गया। और जो एक डिलीवरी आया, 2 डिलीवरी, तो 200, 300, 400 रुपया कमा के यहाँ से जाना है। तो सोचो, यदि वो 12 घंटा 15 घंटा काम करे और 300-400 रुपया लेके जाएगा, कैसे घर चल सकता है? और गाड़ी यदि लिया तो EMI देना होना। तो क्या बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं या फिर केंद्र सरकार? किससे? नहीं, पहले तो हम लोग बिहार सरकार से मांग करें। अपने बिहार के स्टेट जो हैं उनसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई इन लोग को संज्ञान लिया जाए और इन लोग स्थायी कानून बनाया जाए। स्थायी कानून बनाया जाए। सेक्टर में भी शोषण ना हो। हाँ, शोषण ना हो, वर्क हो। हाँ, जितना ऑनलाइन 25,000 पेमेंट हो। हाँ, और नहीं 25,000 पेमेंट का तो आप छोड़ दो। कम से कम जब से लॉगिन होता है, रेट कार्ड निर्धारित करने का मतलब वही है कि लॉगिन इसने कर लिया, तो लॉगिन का इतना टाइम जो जा रहा है, तो टाइम का वो पैसा कौन देगा? वो घर से बाहर आकर निकल करके वो काम कर रहा है, तो कैसे? समझ रहे हैं? यानी सबसे बड़ी समस्या ये है कि टाइम फिक्स नहीं है और नहीं तो पेमेंट फिक्स है। हाँ, है ना? अब पेमेंट अगर आप 1400 का काम किए तो 700 काट लिया, बाकी बचा 700 आपके पास। तो आज तो 1400 काम किया, हो सकता है 700 काम करे। अब ये सोचो कितना महंगाई का समय है। पेमेंट भी निश्चित नहीं है। नहीं, कब कितना कमाइएगा? नहीं, घना मुट्ठी चना भी और वो तो मना छोड़ दो। और जब चाहे इन लोग को निकाल सकता है कंपनी से, टर्मिनेट 1 सेकंड के अंदर कर देगा।
कल ही मेरे को फ़ोन आया कि एक का आईडी टर्मिनेट हो गया भाई, क्या तो वो उससे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता है। बोलने के कारण वो कुछ भी नहीं, कोई मनमानी चल रहा है। हाँ, मनमानी चल रहा है। जोमेटो का एम्प्लॉई कंपनी के प्रति अपना विरोध भी प्रदर्शन नहीं कर पाए, समझे सर। काम कर रहे हैं हम लोग, तो कंपनी अगर मेरे को सताएगा तो उसको कुछ मत बोलिए, जी हुजूरी कीजिए, जी सर रहने दीजिए सर, जो दे रहे उसमें मेरा गुजारा चल जाएगा, हम करने के लिए तैयार है। ऐसा करवा रही है कंपनी अभी। यानी शोषण सहने के लिए तैयार है तो वहाँ काम मिलेगा और शोषण बिल्कुल ना। आईडी टर्मिनेट, आईडी तुरंत बंद करो, काम से निकलो, जाओ घरे जाओ। ऐसा चल रहा है इस कंपनी में अभी। क्या कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। अब तो इन लोग का जो भी मजबूरी है उन लोग का सोल्यूशन के लिए आप आगे इन लोग को सरकार के सामने आगे बात बढ़ाइए। लाइव चलाएंगे इसको, है कि नहीं? हम लोग के मन में इतना खौफ हो गया है कि हम लोग मास्क लगा के बात कर रहे हैं। अरे कैमरा, हम लोग मास्क लगा के बात कर रहे हैं, खौफ हो गया है। आपको पुलिस खेद नहीं रही है सर, सरकार कंपनी टीम लीडर से हम लोग का आईडी बंद कर दे रहा है। हम लोग अपने मांग को लेके यहाँ खड़ा हुए हैं तो उन लोग को तकलीफ हो रही है कि आप लोग क्या धरना कर रहे हैं। हम लोग के मन में इतना खौफ हो गया है कि हम लोग मास्क लगा के बात कर रहे हैं। अरे कैमरा, हम लोग मास्क लगा के बात कर रहे हैं, खौफ हो गया है। आपको पुलिस खेद नहीं रही है सर, सरकार कंपनी टीम लीडर से हम लोग का आईडी बंद कर दे रहा है। हम लोग अपने मांग को लेके यहाँ खड़ा हुए हैं तो उन लोग को तकलीफ हो रही है कि आप लोग क्या धरना कर रहे हैं। इसी कारण आईडी बंद हो रहा है, बहुत लोगों का बंद हो चुका है। यानी इतने प्राइवेट कंपनी से खौफ आप लोग? खौफ हो गया सर, कोई सुविधा से नहीं है हम लोग के पास। अगर वो जान जाएगा कि फलना नाम के व्यक्ति जो जी उसका आईडी बंद, उसका आईडी बंद। जी जी मेरा आईडी बंद है सर। ये तो क्या बोले सर? मैं यहीं पे हूँ भैया, मेरा आईडी 9 दिनों से बंद करके रखा गया है और मुझे यहाँ आने के लिए भी मना किया गया है कि अगर आप वहाँ पे शामिल होते हो तो आपकी आईडी ओपन नहीं की जाएगी। और 9 दिनों से जो मैंने काम किया है मेरा पैसा भी फंसा हुआ है, पैसा भी नहीं देने के लिए बोला जा रहा है और 9 दिन से हमको बैठा कर रखा गया है। तो मैंने शोषण का सारी लेवल पार है, सारी हदें पार है। ये स्थिति इन लोग के डर इतना चेहरा पर है कि चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनको 2 रुपये जहाँ से कमा रहे हैं वहाँ से इनको बुरी तरह से वहाँ निकाल दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, प्रताड़ना हो रहा है। और लोग हैं उनसे बात करते, क्या बोल रहे थे आप? सर बोल रहे हैं कि ये केवल आईडी टर्मिनेट होने का बात नहीं है। अगर धरना प्रदर्शन में जो भी राइडर शामिल होता है ना, अगर ज़्यादा हम लोग लड़के को अपने राइडर भाई लोग को समझाते हैं कि आप काम बंद कर दीजिए, आप लोग का एकजुटता बहुत ज़रूरी है ताकि कंपनी जो है ना आप पे मनमानी तरीके से काम ना ले, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि आईडी टर्मिनेट तो हुआ, एफआईआर कर दिया था पिछले बार 2021 में। एक बार हम लोग 4 दिनों के लिए स्ट्राइक किए थे, उसमें 6 लड़कों पर एफआईआर हुआ था। 6 एफआईआर हुआ था कि ये राइडर को काम करने के लिए मना कर रहा है, जबकि ये नहीं बोला गया था कि हाँ लड़कों का जो पैसा हम लोग कम किए हैं उसके लिए स्ट्राइक किया है लड़के लोग। अच्छा, जब 6 लड़कों पे एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर को हटाने के लिए टीएल हम लोगों के साथ एग्रीमेंट साइन करवाया था, बोला था कि आइंदा आप लोग स्ट्राइक कीजिएगा तो परमानेंट आप लोग का टर्मिनेट हो जाएगा आईडी। उसमें क्या पेपर पे लिख करके लिया था, सिग्नेचर लिया था, बोला था कि स्ट्राइक नहीं करना, इस पे लिख ही दीजिए कि आप लोग कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे। स्ट्राइक करेंगे तो आप लोग को हमेशा के लिए आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, एफआईआर भी आप लोगों के ऊपर हो जाएगा। ये अवस्था आ गया स्विगी जोमेटो राइडर का। तो यही है निजी सेक्टर का नुकसान कि जहां पर वर्कर अपना काम करते 4 ग्रेड के वर्कर है, उनको लगातार शोषण होता है, आर्थिक शोषण है, शारीरिक शोषण है और मानसिक प्रताड़ना का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो समस्या का सीमा पार है और समझिए कि गिग वर्करों का जीवन बेकार हो गया है। आप क्या सोचते हैं इन गिग वर्करों के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।